नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीटीटी आंसर की 2020 के बारे में। 16 सितंबर 2020 को हुए पेपर में आए हिंदी के 50 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हल करेंगे 5 मिनट में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस पेपर के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका सही उत्तर था भौगोलिक। भौगोलिक इसका बिल्कुल सही उत्तर था। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा आपकी संरक्षण। सम प्लस रक्षण संरक्षण, ये एकदम आपके सही उत्तर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था अजात शत्रु का अर्थ होता है। तो अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछा गया था विद्या का आलय कौन सा समास है। तो विद्या का आलय का यहाँ पर संबंध को बताता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका संबंध तत्पुरुष समास। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कृत शब्द में, संस्कृत शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है सम प्लस कृत, यानी इसमें जो उपसर्ग हैं वो हैं आपके सम उपसर्ग, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सम। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था महादेवी वर्मा की हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताएं। तो इस वाक्य में ये कवयित्री गलत लिखा है, कवयित्री नहीं होता कवयित्री होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन जिसमें इस प्रकार से यहाँ पर कवयित्री लिखा था। महादेवी वर्मा का हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, तो ये ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके दो वर्ग होते हैं अघोष तथा सघोष। जिनमें कंपन हो उन्हें कहते हैं अपने सघोष, और जिनमें कंपन नहीं हो उन्हें कहते हैं अघोष। इसमें आपके पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है, इसमें आपके तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग आता है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था जिन स्वर का उच्चारण करते समय मुंह बंद रहता है यानी मुख बंद रहता है वो स्वर कहलाते हैं। तो सही उत्तर होगा आपके संवृत स्वर। कौन से स्वर? संवृत स्वर। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था सर्वज्ञ के शब्द का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रिका का अर्थ नहीं है। तो आपके ऑप्शन में ये भी था कलानिधि, तो ये कलानिधि वाला ऑप्शन आपकी करेक्ट होगा। कलानिधि चंद्रिका का अर्थ नहीं होता है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था क्षणिक का विलोम होता है। तो क्षणिक का विलोम होता है फ्रेंड्स शाश्वत। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था आपके अशुद्ध शब्द को आपको छांटना था। तो अशुद्ध शब्द था इसमें वात्सल्य। वात्सल्य ऐसे नहीं लिखा जाता, आधा ल वात्सल्य में लिखा जाता है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। तो परीक्षित शब्द एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये ऑप्शन था परीक्षित, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ये वाला वाक्य जो था आपके मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, ये अशुद्ध वाक्य था, क्योंकि यहाँ पर इसने केवल भी दे दिया है और मात्र भी दे दिया है, जबकि दोनों को देने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक दे देता तब भी चल जाता। तो ये वाला वाक्य आपके अशुद्ध था। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपकी सकर्मक क्रिया। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था चौमास शब्द में कौन सा समास है। तो चौमास शब्द में होता है आपके द्विगु समास। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन ये भी था दिव। दिव आँख का पर्यायवाची नहीं होता है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था वह जिस पर विजय प्राप्त कर लेगी हो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था। तो जिस पर विजय प्राप्त कर ले गई हो उसे कहते हैं विजित। विजित इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है। तो इसमें आपके ये भी ऑप्शन था कि पत्र के अंत में स्वनिर्देशित की मुद्रा होना आवश्यक है। ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, तो ये आपके एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया था हिंदी में आ स्वर को माना जाता है। तो सही उत्तर होगा आपके विवर्त। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था द्वितीय या सहचर शब्दों के लिए कौन सी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीय या सहचर शब्दों के लिए
आपकी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया गया है। ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। योजक चिन्ह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स, प्रश्न था सही रूप है, यानी आपको शुद्ध शब्द बताना था, तो सही रूप है तो इसमें आपका ऑप्शन होगा पारलौकिक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी वाले में ये अदालत करके ऑप्शन था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था खड़ी बोली हिंदी के किस रूप में निकलती है, तो फ्रेंड्स खड़ी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के रूप में निकलती है, तो ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो कृष्ण का जो तद्भव रूप होता है वो होता है आपके कान्हा, तो कान्हा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था उसकी सुंदरता अनुपम है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो सुंदरता नहीं होता, सौंदर्य अनुपम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन आपके कि उसका सौंदर्य अनुपम है। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो दृष्टि कभी भी पतली नहीं होती, दृष्टि होती है सूक्ष्म, तो ये वाला ऑप्शन जो था आपके राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था लड़कों को कपड़े साफ करना है, शुद्ध रूप आपको इस वाक्य का बताना था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लड़कों है यानी बहुवचन है, तो करने बहुवचन में आएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ये वाला वाक्य, लड़कों को कपड़े साफ करने हैं। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था पुरातन का विलोम आपको बताना था, सही उत्तर होगा आपके नवीन। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था यहाँ पर आपके बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपके ऑप्शन था हस्ती, हस्ती वाला ऑप्शन है जो इसका पर्यायवाची नहीं है, तो हस्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, लोकोक्ति क्या होगी, तो साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, जंगल में रहकर मगर से बैर, ये वाली लोकोक्ति इसकी सही उत्तर थी। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, जब भी वाक्य में आपको कर्ता के बाद ने दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर वाच्य कृतवाच्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृतवाच्य। देन फ्रेंड्स, प्रश्न था प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, सही उत्तर था इसका 2। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था यह में संस्कृत उपसर्ग में नहीं है, तो संस्कृत उपसर्ग में 3 ऑप्शन तो आपके संस्कृत उपसर्ग के थे और एक ऑप्शन ये भी था अद संस्कृत उपसर्ग में नहीं आता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, प्रश्न था आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ, कौन सा वाक्य है, तो ये 2 प्रकार के साधारण वाक्य हैं, यानी एक यहाँ पर उद्देश्य अलग है विधेय अलग है, उद्देश्य अलग है विधेय अलग है, तो यहाँ पर जो 2 वाक्य हैं उन दोनों को जिससे शब्द से जोड़ा गया है वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स था अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो इस ऑप्शन में इस प्रश्न में आपसे ऑप्शन भी था वर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था आप बीती में समास हैं, तो आप बीती में समास होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था युग्म शब्द सही नहीं है, तो फ्रेंड्स आदि का ये मतलब नहीं होता, अंत प्रारंभ ये वाला जोड़ा आपकी गलत है, तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था शब्दांश जो किसी क्रिया के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो कहलाते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन आपके था जमाई तत्सम शब्द नहीं होता है, ये ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची में ये वाला ऑप्शन वैदर्भी, ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था अंत या समाप्त होना से संबंधित मुहावरा है, तो अंत या समाप्त होना का मुहावरा है इतिश्री होना, ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था आयात का विलोम शब्द होता है, तो आयात का विलोम होता है निर्यात, ये वाला ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय है या नहीं है, यहाँ पर यह है, केवल यह प्रत्यय आदित्य में जोड़ा गया है। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें आपके ये वाला ऑप्शन था मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, जब भी वाता का प्रयोग होगा तो वहाँ पर क्या होगी प्रेरणार्थक क्रिया। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था आपसे जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो इसमें ऑप्शन था आपके लोहा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन था सु उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसमें आपके ऑप्शन था सरस सु उपसर्ग रहित, यानी नहीं आया सु उपसर्ग, यानी सु
सरस में यहाँ पर सु आपके उपसर्ग नहीं होता है। ये वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, ये थे आपके पीटीटी 2020 16 सितंबर 2020 के पेपर में आए हिंदी के 47 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन को यहाँ को गड़बड़ चल रही है, उनको मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। साथ ही रीजनिंग की भी फास्ट आंसर की आपको बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉब लक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे ही दोनों ही पेपर की आंसर की बहुत ही जल्द अपलोड की जाएगी। पार्ट्स में इसको अपलोड कर रहा हूँ, फास्ट आप इनको देख सकें, इसीलिए यहाँ पर पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ।